ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज की ई कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 18 रोबोट का भाग 2। आइए इस भाग के अगले प्रश्नों को समझ लेते हैं। प्रश्न 5वां, दिए गए चित्रों के आधार पर खाली स्थान भरिए। सबसे पहले आप इन चित्रों को गौर से देखिए, इसका निरीक्षण कीजिए और यह चित्र किस चीज़ का है, किस वस्तु का है या शरीर के किस अंगों का है, इसे आपने पहचानना है। अब यहाँ पर जितने भी चित्र हैं वे शरीर के कोई न कोई अंग है। बस इन अंगों के नाम खाली जगह में आपको लिखने हैं। क है चादर के बाहर खाली स्थान पसारना। अब आपको खाली स्थान में उस चित्र का नाम लिखना है। उसी प्रकार ख है खाली स्थान अड़ाना। यहाँ पर भी आपको चित्र का नाम लिखना है। आगे ग है खाली स्थान में दम करना। अब देखिए क्या है चित्र, किस अव्यय का है, किस अंग का है, उस अंग का नाम लिखना है। और घ है खाली स्थान खट्टे करना। यहाँ पर भी जो चित्र दिया है उसका नाम लिखना है। आइए हम इसे हल करते हैं मिलकर। इस प्रकार से क चादर के बाहर पांव पसारना, ख टांग अड़ाना, ग नाक में दम करना और घ है दांत खट्टे करना। है ना आसान? तो जल्दी से इसे भाषा अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6वां है, क्या आपने रोबोट देखा है? कंप्यूटर और रोबोट में 3 एक जैसी बातें लिखी हैं। बच्चों, आपने अपनी पाठशाला में कंप्यूटर देखा है, उस पर काम भी किया है। रोबोट के बारे में भी आप बहुत सारी बातें जानते हैं। आपने भाषा माधुरी के पाठ 18 रोबोट के माध्यम से भी रोबोट के बारे में जानकारी हासिल की है और टेलीविज़न पर भी आपने रोबोट को देखा है, सुना है। बस अब करना क्या है कि कंप्यूटर और रोबोट में ऐसी 3 बातें जो एक जैसी है उसे आप यहाँ पर जो ऊपर खाली जगह दी है उसमें लिखेंगे। आइए हम इसे हल करते हैं। इस प्रकार से वो 3 बातें जो दोनों में एक जैसी है। पहली बात तो है कि दोनों बिजली से चलते हैं। दूसरी बात, दोनों आदमी के हाथ की कठपुतली है। क्यों कहा है इसे हाथ की कठपुतली? क्योंकि आदमी इन दोनों को चलाता है। वो चाहे तो इन्हें शुरू करे, वो चाहे तो इन्हें बंद कर दे। और तीसरा है, इन्हें आदमी ने बनाया है ना? आप अगर इन 3 बातों के अलावा और भी कई बातें जानते हैं तो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से भी
और अगली कक्षा की दृष्टि से भी। प्रश्न 7वां है, दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं बारी बारी इन सभी वाक्यों को पढ़ती हूँ। क, अरे यह तो रोबोट है। ख, सच, वह तो आदमी के हाथ की कठपुतली है। ग, वाह, आज तो मजा आ गया। घ, छी, कितनी बदबू आ रही है। अंग, हाय, बेचारे का हाथ कट गया। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में अरे, सच, वाह, छी, हाय कोई न कोई भाव प्रकट करते हैं। आइए अब ये पढ़िए। पहले भाव दिए हैं, जैसे आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख और घृणा। और नीचे शब्द दिए हैं। आश्चर्य के लिए 2 शब्द हैं, अरे, ओ। प्रसन्नता के लिए भी 2 शब्द है, आहा, वाह। दुख के लिए 2 शब्द दिए हैं, हाय, उफ। और घृणा के लिए भी 2 शब्द दिए हैं, छी, थू। ये जो तालिका है, इसे आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसी के आधार पर हम आगे के कुछ वाक्यों को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न 8वां है, दिए गए डिब्बे में से उचित शब्द ढूंढकर खाली स्थान भरिए। आपके सामने भाषा अभ्यास पुस्तिका है ना, उसमें वह तालिका आप खोलिए। इसके पहले जो हमने आपको समझा कर दी है, भाव, आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख और घृणा वाली तालिका, उसमें जो शब्द दिए हैं उन्हें हम यहाँ खाली जगह पर भरेंगे। क है खाली स्थान, कितना स्वाद खाना बना है। आपने तय ये करना है कि यहाँ पर आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख और घृणा, इनमें से कौन से भाव के अंतर्गत शब्द आएगा। ख है खाली स्थान, यह क्या हो गया। ग, खाली स्थान, तुमने यह काम कैसे कर लिया। घ, खाली स्थान, वह कितनी गंदी बातें करता है। अंग है खाली स्थान, अब आएगा मजा। च, खाली स्थान, कितना खराब स्वाद है। छ, खाली स्थान, बेचारे को चोट लग गई। और ज, कितनी, खाली स्थान, कितनी गर्मी है। ठीक है, तो आइए हम इसे हल करते हैं। इस प्रकार से आइए बारी बारी वाक्यों को पढ़ते हैं। आप भी अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में इन शब्दों को लिख लीजिए। क, वाह, कितना स्वाद खाना बना है ना। प्रसन्नता हुई ना, इसीलिए वाह। हाय, यह क्या हो गया। अब यहाँ पर दुख हो रहा है, इसलिए हमने लिखा हाय। आगे, अरे, तुमने यह काम कैसे कर लिया। यहाँ पर आश्चर्य का भाव है, इसीलिए आएगा यहाँ पर अरे। आगे,
छी, वह कितनी गंदी बातें करता है। छी घृणा का भाव है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे छी। आगे, आहा, अब आएगा मजा। प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है कि अब मजा आएगा, इसलिए हमने लिखा आहा। आगे, थू, कितना खराब स्वाद है। घृणा हो रही है, स्वाद गंदा है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा थू। आगे, उफ, बेचारे को चोट लग गई। यहाँ पर दुख का भाव है, हमें दुख हो रहा है क्योंकि हमारे मित्र को या किसी को चोट लग गई, इसलिए हमने कहा उफ। उफ यह दुख का भाव है। और अंतिम वाक्य है, ओह कितनी गर्मी है। यहाँ पर गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी को देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतनी गर्मी कैसे हो रही है, इसलिए ओह यह शब्द आएगा, क्योंकि ओह यह शब्द आश्चर्य का भाव दर्शाता है। बच्चों, इसे जल्दी से अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में आप लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान है, इसीलिए तो आपसे कहा था कि एकाग्रता से इसे श्रवण करना है। तो बच्चों, आपको समझ गया ना भाषा अभ्यास का यह पाठ 18 रोबोट। यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आप जल्दी से सारे प्रश्नों को भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल कर लेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।